हेलो बच्चों। तो हमने डिस्कस किया था एक वर्ड जिसको मैंने नाम दिया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में एक क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो सेल है, सेल के अंदर में कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। पहला रूल, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनल होनी चाहिए जो फंक्शन के हिसाब से एक दूसरे से वेल कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि ये सारे एक दूसरे से मिल करके काम करना पसंद करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपको बताया होगा ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी। कैसे आपको याद करना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे, अभी समझिए। जो प्रोटीन और लिपिड बना, ये प्रोटीन और लिपिड कहां जाएगा, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी में। ठीक है, जो प्रोटीन था, मान लीजिए रेड कलर का प्रोटीन था, गोल्जी बॉडी ने उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट यानी CH, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया। या अगर लिपिड आया होगा, अगर लिपिड आया होगा तो इस लिपिड के अंदर में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया, तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, गोल्जी बॉडी को भेज दिया। गोल्जी बॉडी ने उसके अंदर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन के नाम पे उसने कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा। इसके बाद में उसे क्या करेगा, पैकेज करेगा, यानी कि इस तरह का एक मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी के अंदर में ये ग्लाइकोप्रोटीन को या ग्लाइकोलिपिड को पैकेज करेगा। ठीक है, मान लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन है, पैकेज किया, और उसे या तो सेल के अंदर ही रख लेगा या तो सेल के बाहर में सिक्रीट कर देगा। दोनों ऑप्शन, या तो ले जाकर के सेल से बाहर छोड़ दे, सिक्रीशन, ये कहलाता सेल सिक्रीशन, या अंदर ही रख ले। ठीक है, अंदर के काम के लिए यूज कर ले। इसी तरह से गोल्जी बॉडी एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है लाइसोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ढेर सारे प्रोटीन्स बनाए, मतलब 50 टाइप्स के प्रोटीन बनाए। गोल्जी बॉडी ने सभी का मॉडिफिकेशन कर दिया, सभी को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन करके एक सेल ऑर्गेनल तैयार किया जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने किया, तो अब आंसर दीजिएगा बच्चा, दोनों, ER भी किया, GP ने भी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसके सारे प्रोटीन्स बनाए, गोल्जी बॉडी ने उसे मॉडिफाई किया और पैकेज किया, उसे बच्चा बाहर से कवर करके पैकेज किया और नया स्ट्रक्चर बन गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर सारे प्रोटीन कैसे होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले ही तो होंगे। प्लांट के अंदर में बच्चा लाइसोसोम या तो एब्सेंट होगा, अगर होगा तो बच्चा बहुत ही लेस एक्टिव होगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा, वहां पर फंक्शन नहीं होगा बच्चा। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम मेनली डाइजेशन में हेल्प करेगा। हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन खाया डाइजेस्ट करेगा, लिपिड खाया डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे ना। और प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ को क्या डाइजेस्ट करना है, हम हेटेरोट्रॉफ है ना, हम बाहर से खाते हैं कॉम्प्लेक्स, हमें डाइजेशन की जरूरत है ना। इसलिए प्लांट के अंदर में लाइसोसोम नहीं, या होगा भी तो लेस डेवलप्ड हो। अब आइए, तो प्लांट के अंदर में उसकी जगह पे होगा वैक्यूल। प्लांट के अंदर में क्या होगा बच्चा, वैक्यूल। अब पढ़िएगा, प्लांट के अंदर में क्या होगा, वैक्यूल। ये वैक्यूल एनिमल में एब्सेंट है, इसका नाम दिया रहेगा सैप वैक्यूल। क्या होता है सैप, अब बाद में बातें करेंगे, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। ये एक तरह का डस्टबिन है, जो भी वेस्ट मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का ना, इनका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी वैक्यूल में स्टोर होता है। अब बताइए, ये चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिले जुले। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, गोल्जी बॉडी मॉडिफाई किया, पैकेज किया, या तो बाहर सिक्रीट कर दिया या तो अंदर ही रख। इसी पैकेजिंग से एक सेल ऑर्गेनल तैयार हो गया, लाइसोसोम। प्लांट में कौन, वैक्यूल। तो चारों में मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है, मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनल्स है, फंक्शनली
दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड, उनमें कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। कैसे, कौन करेगा, सब मिलजुल करके काम करें। इसी को कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, कर लीजिएगा। सेकंड पूछा जाएगा, कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। हाँ, इन चार को छोड़ दीजिए। जैसे कि आएगा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से कोऑर्डिनेटेड तो नहीं, मिलजुल करके काम तो नहीं करते, इनका अपना काम है एटीपी बनाना। इसी तरह से प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, इनका अपना काम है फोटोसिंथेसिस करना, इनको किसी से मतलब नहीं ना। इसी तरह से आएगा बच्चा पर ऑक्सीजो, पर ऑक्सीजो, पर ऑक्सीजो, ठीक है। आप पीसीएम याद कर लीजिए, ठीक है, या पीपीएम याद कर लीजिए। पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका जो फंक्शन है वो बच्चा वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो सर कैसे काम करते ये बताइए ना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक तो क्वेश्चन बन गया कि मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे, फंक्शनली दे आर कोऑर्डिनेटेड होंगे। इसके अंदर कौन आएंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा चार ही स्ट्रक्चर आएगा, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। कौन इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी जो भी स्ट्रक्चर होगा हम पढ़ेंगे बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम और भी आएंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, वो इससे कोऑर्डिनेट नहीं करते ना, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। चलिए एक फिगर से समझते हैं, बहुत ही आसान सा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए बच्चा सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक। और ये बच्चा मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये बच्चा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है बच्चे लोग, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बीच बीच में पोर होते हैं, इस पोर का नाम न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होगा, इस पोर का नाम न्यूक्लियर पोर होगा, ठीक। ध्यान से बच्चा, ध्यान से एकदम। अंदर में मेन पार्ट कौन होता है, आपको बता रखा है, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मेन कौन है बच्चा, डीएनए, डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब जो न्यूक्लियस है, उसका जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा, अटैच होता है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बेटा स्ट्रक्चर जो है इसी को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा ना, यही बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो फ्लैट आपने इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना रहे बच्चा, इस एक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं। थोड़े डिटेल में हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। जो फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर्नी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे सिस्टर्नी मैंने बना दिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड। अब यहाँ पास इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खासियत क्या है, इसके सरफेस पे बच्चा राइबोसोम जुटे होते, राइबोसोम जुटे होते, इसलिए ये सरफेस में कैसे दिखते, रफ दिखते माइक्रोस्कोप में। आप इसी को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रैनुलर है क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच्ड है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ से। इसी तरह से एक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, एक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ध्यान से देखिए। उसमें बच्चे सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं होता, उसके अंदर बच्चा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते, उसके अंदर बच्चा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते, वो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन वहां सिस्टर्नी की जगह कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल्स कहलाता है। जिसमें बच्चा SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर क्यों, क्योंकि यहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए स्मूथ कहेंगे, एक ग्रैनुलर कहेंगे। आपने पढ़ा है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। हम इसके डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी हमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, यहां पर देखिए ध्यान से ना, यहां से क्या थे, डीएनए था, डीएनए ने क्या बनाया बच्चा, आरएनए।
ये आरएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकला, न्यूक्लियर पोर तो था ना, वहां से बाहर निकला और ये राइबोसोम से जाके जुड़ गया, राइबोसोम से जाके जुड़ गए, राइबोसोम से जाके जुड़ गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम था जुड़ गए और उसके हेल्प से बच्चा बना दिया प्रोटीन। उसके हेल्प से क्या बना दिया बच्चे लोग? प्रोटीन। ये बच्चा बन गए, प्रोटीन बन गए। ठीक है, आपको तो मालूम है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। सरफेस एरिया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस एरिया बड़ा है ना, अंदर में नेटवर्क लाइक बना है, सरफेस एरिया ज्यादा था, ढेर सारे राइबोसोम थे, उससे जुड़ा और प्रोटीन बन गया। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है तो क्या वो प्रोटीन बनाएगा? नहीं सर, वो बच्चा बनाएगा लिपिड बनाएगा, वो लिपिड बनाएगा, आगे मैं बताऊंगा बच्चा लिपिड बनाएगा। सर कौन सा लिपिड? अरे सभी लिपिड बनाएगा, आपने पढ़ा ना फॉस्फोलिपिड, वो भी यही बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल यही बनाएगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही बनाएगा क्या सर? अरे बड़ा अच्छे से समझ में आ गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड कोलेस्ट्रॉल बना दिया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तैयार करते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते। केवल सेल मेम्ब्रेन का केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसी का केवल नहीं बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इनके मेम्ब्रेन भी कौन? यही लोग बनाते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते। एक भाई प्रोटीन बना देगा, एक भाई लिपिड बना देगा, इसी से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। चलिए अब देखिए जो भी प्रोटीन बने, ध्यान से देखिए, जो भी बच्चा प्रोटीन बना, ये देखिए ये प्रोटीन बना, ये मैं देखिए ये जो ग्रीन वाला बच्चा प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन अब क्या होगा? एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा, वेसिकल नाम देंगे। ये प्रोटीन ना कवर हो गया किससे? एक मेम्ब्रेन से। इस ओवल शेप के स्ट्रक्चर को वेसिकल कहेंगे। सेम बच्चा यहाँ हो गया, यहाँ पर मेम्ब्रेन कवर कर लिया, अंदर में कौन है? लिपिड है, अंदर में कौन है? लिपिड, वेसिकल कहलाएगा। अब ये कहां गए? अब ये जाने वाले कहां? जीबी के पास। यहाँ पर बच्चा जीबी के पास गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में जो बच्चा आपने ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, यही बच्चे, ये सिस्टर्नी है, एक सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी। सर वहां भी सिस्टर्नी था सर? हाँ, अरे यहाँ भी जुड़े रह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अलग अलग बना है, अलग अलग बना दो, जुड़े रह सकते हैं बच्चा, हो सकता है ये वाला इससे जुड़े रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बच्चा वही फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो अभी पढ़ा था, कितने सिस्टर्नी है देख लीजिए बच्चा, 3 सिस्टर्नी है, बना दिया। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना है, गोल्जी बॉडी के कई सारे नाम है, इसी को बच्चा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह देते, इसी को बच्चा गोल्जी बॉडी कह देते। प्लांट के अंदर में बच्चा, प्लांट के अंदर में गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा अरेंज नहीं होता ना, वहां पर थोड़े स्कैटर्ड होते, लेस डेवलप्ड होते, उसे डिक्टियोजोम कहते हैं, डिक्टियोजोम कहते हैं। सर क्यों लेस डेवलप होता है? क्योंकि प्लांट को बच्चा सिक्रीट नहीं करना ना, हमारे अंदर में सिक्रीशन की जरूरत है, हमारे अंदर में जरूरत है, लेकिन प्लांट में भी होगा, थोड़ा लेस डेवलप होगा, उसे डिक्टियोजोम कहेंगे। हमारे अंदर गोल्जी बॉडी बोलिए, ठीक है, उसे बच्चा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, चलेगा। चलिए अब क्या होगा? जो बच्चा गोल्जी बॉडी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड है, जिसका फेस, जो पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है बच्चा, यानी ये पार्ट, इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस पार्ट को बच्चा सिस कहेंगे, इस इंड को क्या कहेंगे बच्चा? सिस इंड कहेंगे एनसीईआरटी में। और उल्टा बच्चा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, यानी ये वाला पार्ट, गोल्जी बॉडी का पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, उसे बच्चा इसका उल्टा ट्रांस कहेंगे। वहां सिस कहा, इसे ट्रांस कहेंगे। सिस का एक और नाम देंगे बच्चा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ना, या एक और नाम देंगे बच्चा फॉर्मिंग इंड, फॉर्मिंग इंड, फॉर्मिंग इंड। फॉर्मिंग क्यों हुआ अभी क्लियर हो जाएगा। और जो ट्रांस है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, उसके नाम बच्चा कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कहिएगा, कॉनकेव कह दीजिए, एनसीईआरटी में मिलेगा। फॉर्मिंग नहीं बच्चा, यहाँ मैच्योरिंग इंड कहलाएगा, यहाँ मैच्योरिंग इंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैच्योरेशन होगा, मैच्योरिंग। और यहाँ बच्चा सिस की जगह ट्रांस, 3 नाम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे सिस कहिए, न्यूक्लियस के दूर वाले को ट्रांस। जो न्यूक्लियस की तरफ है कॉन्वेक्स, न्यूक्लियस की तरफ दूर वाला है मेम्ब्रेन की तरफ कॉनकेव। एक तरफ फॉर्मिंग है और दूसरा मैच्योरिंग है। सर गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी क्या करेगा समझिए। जो बच्चा वेसाइकल आए थे, वेसाइकल बच्चा जो आए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसने अपने अंदर क्या लाया था? सर वो अपने अंदर में प्रोटीन लाए थे। एक तरफ से आया था बच्चा, उसने अपनी तरफ से क्या लाया था? सर एक तरफ से वो तो अपने अंदर में लिपिड लाया था, लिपिड लाया था। गोल्जी बॉडी का पहला काम, ये क्या करेगा बच्चा? इसे फ्यूज कर लेगा, ये इसे अपने अंदर में ले लेगा। जो प्रोटीन आया था इस प्रोटीन को अपने अंदर में ले लेगा, अपने अंदर में ले लेगा। ठीक है सर, क्या करेगा अंदर लेकर के? मॉडिफिकेशन। ये लिपिड जो आया था उसको बच्चा अपने अंदर में इंटेक कर लिया। सर काम क्या करेगा? मॉडिफिकेशन, उसके अंदर में जोड़ा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ये रेड वाला मैंने जोड़ दिया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। इस जुड़ने के प्रोसेस को बच्चा ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इस मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन में शुगर जुड़ गए या लिपिड में शुगर जुड़ गए, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। तो अब बताइए गोल्जी बॉडी का पहला काम क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो क्या बन गया? बोलिए, ग्लाइकोप्रोटीन। आपको पहले भी बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन। दूसरा काम क्या किया? उसने लिपिड में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा तो इसे क्या बना बच्चा? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड प्रोसेस का नाम ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है बच्चा? गोल्जी बॉडी। लेकिन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया था नीट में, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन आया ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है? आप आंसर करके आते गोल्जी बॉडी, लेकिन ऑप्शन में गोल्जी बॉडी था ही नहीं। ऑप्शन में गोल्जी बॉडी बेटा था ही नहीं, तो सर क्या आंसर होता? ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है ना? शुगर का अटैचमेंट। ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस बच्चा स्टार्ट हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट हो जाता है बच्चा, कंप्लीशन होता है गोल्जी बॉडी में। अगर क्वेश्चन में पूछे करता कौन है ग्लाइकोसाइलेशन, तो आंसर में दोनों ईआरबी जीबीबी, आंसर जीबी करिएगा, क्योंकि मेनली टर्मिनल, फाइनलाइजेशन, कंप्लीशन गोल्जी बॉडी में ना। लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट, स्टार्टिंग इनिशिएशन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए ना। तो ध्यान से आप लोगों को करना है, स्टार्टिंग पूछे, इनिशिएशन पूछे, तो हमें ऑप्शन को देखना है ना। ग्लाइकोसाइलेशन किसने किया? गोल्जी बॉडी। मॉडिफिकेशन किसने किया? गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी ऑप्शन में नहीं है तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। चलिए सर, अब क्या करेगा? गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। देखिए अब क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। देखिए मॉडिफिकेशन चल रहा है। अब मॉडिफाई हो गया बच्चा, ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन था, इसके अंदर भी शुगर जोड़ दिया गया, मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब गोल्जी बॉडी इसे क्या करेगा? एक मेम्ब्रेन से कवर कर देगा, एक मेम्ब्रेन से कवर कर देगा, यानी वेसाइकल, जिसे पहले भी पढ़ा। वेसाइकल क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कुछ हो, ओवल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। अब ये क्या हो गया? ये बच्चा ये से अब क्या करेगा गोल्जी बॉडी? ये ले जाएगा बच्चा, ले जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बच्चा जुड़ गया, जुड़ गया, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन से थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था, दोनों जुड़ गए। और जुड़ने के बाद में वेसाइकल ने क्या किया? ध्यान से देखिए, उसने क्या किया? इस प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को या ग्लाइकोलिपिड को बच्चा यहां से बाहर सिक्रीट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन, सेल से बाहर बच्चा रिलीज हो गया, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोलिपिडो, ग्लाइकोप्रोटीनो, उसको क्या किया? पैकेज किया, बाहर मेम्ब्रेन से कवर किया, पैकेजिंग। और पैकेज करके
सेल से बाहर रिलीज कर दिया, हो सकता है बच्चा सेल से बाहर रिलीज ना करे, सेल में ही रख ले, सेल के काम के लिए यूज हो जाए, तो ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर में भी यूज हो सकता है, सेल के बाहर भी भेज सकता है, लेकिन मेनली बच्चा सिक्रीशन कर देगा। यही बच्चा सिक्रीशन हो गया। तो गोल्गी बॉडी का एक तरह से ट्रैफिक का काम नहीं किया, एक तरह से ट्रैफिक का काम नहीं किया ना, मिडिल मैन नहीं है क्या, काम माल किसका था, सामान किसका था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लिपिड प्रोटीन बनाया। तुमने क्या किया बेटा, मिडिल मैन हो, लिया और बाहर फेंका, लिया बाहर फेंक दिया, तो तुम तो बेटा अपना थोड़ी ना कुछ किए हो, तुम तो दूसरे का सामान लेकर के बाहर डाल दियो, मिडिल मैन। इसी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। सेल के बाहर जाना है, डिसाइड यही करेगा, सेल के बाहर जाना है, डिसाइड कौन करेगा, गोल्गी बॉडी। क्लियर है, याद रहेगा। जहां भी बच्चा कोई सिक्रीट हो रहा है, जहां भी बेटा सिक्रीशन वर्ड है कि कोई सेल बहुत सिक्रीट कर रहा है, उसमें से सिक्रीशन बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो यहाँ पर कौन होगा, वेल डेवलप गोल्गी बॉडी होगा। तो याद रखिए। चलिए अब इसी से बच्चा फिर से समझ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ढेर सारे बच्चा 50 टाइप्स के प्रोटीन बने, प्रोटीन बनाया, उसे बच्चा क्या किया, उसने उसे मेम्ब्रेन से कवर करके सारे प्रोटीन गोल्गी बॉडी को भेजा। गोल्गी बॉडी ने उसे मॉडिफाई किया, उसे एंजाइम्स में कन्वर्ट किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए, और इसी मॉडिफिकेशन से अब एक नया सेल ऑर्गेनल तैयार कर दिया गया, जिसका नाम है बच्चों लोग लाइसोसोम। बोला था ना, ये मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है, पैकेज करके सिक्रीट नहीं किया ना, इसी एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया और सेल के अंदर ही रख लिया, इसीलिए इसे क्या कहा, नया सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम। क्वेश्चन आ गया, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो आप बोलिएगा लाइसोसोम का फॉर्मेशन तो दोनों लोग किया ना, ईआर ने प्रोटीन बनाया, जीबी ने उसको मॉडिफाई पैकेज भी किया। तो अगर ऑप्शन में आ जाए लाइसोसोम का पैकेजिंग किसने किया था, तो गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम के प्रोटीन किसने बनाए थे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए बच्चा एक वर्ड आता है जर्ल कॉम्प्लेक्स, GERL ना, L for lysosome, G for गोल्गी बॉडी, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से होता है, याद हो गया सर। इस लाइसोसोम में होते क्या है, 50 टाइप्स के बेटा एंजाइम्स होते हैं। सेकंड बेटा 50 टाइप्स के एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है, ये लिपिड को भी तोड़ सकता है, प्रोटीन को भी तोड़ सकता है, ये बेटा न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए डीएनए को भी तोड़ सकता है। अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा बच्चा, आएगा प्रोटीएजेस, अलग अलग तरह के प्रोटीन को तोड़ सकता है। जहां भी बच्चा एज वर्ड आए, अब बायो में कहीं भी बच्चा एज वर्ड आए, प्रोटीएजेस, एज वर्ड आए बच्चा, एज मतलब एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज। तो कई तरह का प्रोटीन है ना, सबको डाइजेस्ट कर सकता है, तो ये कई तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, इसमें कई सारे एंजाइम है जो अलग अलग प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएजेस। ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है, न्यूक्लिएजेस। कई तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये अलग अलग एंजाइम यहाँ रखा है, अलग अलग न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिएजेस। हाँ, इसी तरह से बच्चा लाइपेजेस, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। हाँ, लेकिन ये एक्टिव तभी होगा जब बेटा कंडीशन एसिडिक होगा। एक चीज याद रखना, लाइसोसोम तभी काम करेगा जब अंदर का कंडीशन बेटा पीएच एसिडिक होगा, लगभग 5 के आसपास। अगर बेटा पीएच 5 नहीं है, एसिडिक नहीं है, एंजाइम काम नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एसिडिक नहीं है, एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर में पीएच को मेंटेन रखना है, एसिडिक कंडीशन, ठीक है। सेकेंड चीज याद रखना है, इसके अंदर में एंजाइम से हाइड्रोलिटिक बचा, हाइड्रो मतलब पानी, ये जब तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, वाटर के हेल्प से तोड़ेंगे, तो नाम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब तोड़ना, पानी के हेल्प से तोड़ते हैं ना, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके लिए वाटर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर गलती से बेटा फट जाए, अगर लाइसोसोम बेटा गलती से सेल के सारे लाइसोसोम एक साथ फट जाए,
किसी तरह से सारे एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, सारे एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देंगे। अरे सेल ऑर्गेनेल है जैसे न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, उसको डाइजेस्ट कर देगा, न्यूक्लियर इन्वेलप को डाइजेस्ट कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा, पूरे सेल को बेटा खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा सुसाइडल बैग कहते हैं इसे। इसे क्या कहते थे हम लोग? सुसाइडल बैग, क्योंकि सेल ने सुसाइड कर लिया अगर गलती से किसी तरह से ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्लांट के अंदर में या तो बेटा एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने बना दिया है फिगर लाइसोसोम का, बोलेगा होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा, लेस एक्टिव होगा। मेनली बच्चा पूछा जाए तो आप आंसर कीजिएगा एनिमल से, मेनली पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा बच्चा एनिमल से। ठीक है, तो सर प्लांट के अंदर ये काम कौन करेगा? प्लांट के अंदर में सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, गोल्जी बॉडी में गए, गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन किया, मेम्ब्रेन से कवर करके पैकेजिंग किया, एक सेल ऑर्गेनल तैयार किया, वैक्यूल, एक सेल ऑर्गेनल बच्चा तैयार कर दिया, वैक्यूल। ये है बच्चा आपका वैक्यूल, जिसे आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा बेटा, सैप वैक्यूल होगा। सर सैप क्या होता है? इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, शुगर होते हैं बच्चा, सॉल्ट होते, केटायन एनायंस होता है, तो वाटर प्लस बच्चा उसके अंदर में शुगर, केटायन एनायंस दोनों को मिला दीजिए बच्चा, उसी को हम लोग सैप कहते हैं। सर सॉल्यूशन क्यों नहीं बोला? सॉल्यूशन में केटायन एनायन का अमाउंट ज्यादा होता है, यहाँ पर सैप जो है ना वो डाइल्यूट है बच्चा, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत कम होता है, इसलिए सैप वर्ड यूज करते हैं, सैप वैक्यूल। जब आप पढ़िएगा जो बच्चा प्लांट होते हैं, मैच्योर प्लांट 90% एरिया तक बच्चा वैक्यूल से कवर्ड हो सकते हैं, 90%। मतलब सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल हो गया, 90% एरिया तक ये एक्यूपाई कर सकता है ना, ये केवल प्लांट में पाया जाएगा। हमारे अंदर एनिमल में कुछ अलग वैक्यूल होंगे बच्चा, सैप वैक्यूल तो नहीं होगा। कुछ बताऊंगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल होते हैं, बैक्टीरिया में भी नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल था जो फ्लोट करने में था ना, सैप वैक्यूल एक्सक्लूसिव फीचर है का प्लांट का। तो देखिए सारे बेटा स्ट्रक्चर एक साथ रेगुलेट है ना। तो कुछ बच्चे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि देखो ना एक कंफ्यूजन है, देखो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए, डीएनए ने क्या बना? आरएनए, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में तो प्रोटीन बना दिया। ठीक है, स्मूथ में राइबोसोम भी थे, उसका काम है लिपिड बनाना ना। आपने कई सारे हार्मोन सुना होगा बच्चा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब बच्चा स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, वो यानी लिपिड का मॉडिफाइड फॉर्म है, वो लिपिड नेचर के होते हैं। हार्मोन दो तरह के, कुछ हार्मोन बेटा प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने हुए, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन। लेकिन कुछ बच्चा बने होते किससे? लिपिड से बने होते, उसे बच्चा हम लोग कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। तो जो भी प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये जो भी स्टेरॉयडल हार्मोन है वो बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ठीक है, तो लिपिड बने। ठीक है, अब उधर कौन बना बच्चा? उधर प्रोटीन बने, ये प्रोटीन लिपिड कहां गए? वेसिकल में पैक हुए, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ने क्या किया? उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट जोड़ा, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट कहां होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड कहां होगा? कंप्लीशन कहां होगा? गोल्जी बॉडी। मेन किस पे हमें फोकस करना है? गोल्जी बॉडी को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ग्लाइकोसाइलेशन। मॉडिफिकेशन हुआ, पैकेज करो, मेम्ब्रेन से कवर करो और उसे बाहर फेंक दो, जाके मेम्ब्रेन से अटैच करो, बाहर सिक्रीट कर दो, सिक्रीशन ना। इसलिए हम इसे कहेंगे बेटा ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक का काम कर रहा है, बाहर कौन भेजेगा, कौन जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बेटा बाहर जाएगा। एक्चुअली में कुछ टैग लगा देते हैं, अगर टैग लग गया तो बाहर जाएगा, अगर टैग बेटा वो वाला दूसरा टैग लगा दिया तो उसे पता चलेगा मुझे बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना, अंदर ही काम है। तो एक तरह से टैगिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसी से बच्चा एक स्ट्रक्चर बना देंगे ना, मॉडिफाई करके, एंजाइम डाल करके, जिसका नाम होगा, इट इज नोन एज द लाइसोसोम। तो देखिए चारों बच्चा, और प्लांट के अंदर में लाइसोसोम की जगह क्या बनेगा बच्चा? वैक्यूल। तो ये चारों स्ट्रक्चर आपके हो गए बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप लोगों को मेरे में से अच्छे से क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में बेटा देखिए ना, हाफ पेज भी नहीं, हमें आधा घंटा लगे, हाफ पेज भी नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं
इंडोप्लाज्मिक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियस को भी मान लेते हैं, न्यूक्लियस ने भी तो डीएनए है, उसने आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे ना, तो न्यूक्लियस को क्यों नहीं मानते? कुछ बुक बेटा हाई फाई बुक मानते हैं, हमारी एनसीईआरटी नहीं मानती। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ बुक्स में दिया है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलता है नहीं, हम न्यूक्लियस को नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी जो बोलेगा बच्चा उसी को मानना है। हाँ, एनसीईआरटी बोले अभी रात है तो रात मानिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही आएगा ना, तो कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट बाद में पढ़िएगा कि हम न्यूक्लियस को क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। एनसीईआरटी बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, यही चार। क्या बच्चा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आया? क्या यहाँ पास प्लास्टिड है? क्या यहाँ पर ऑक्सीजोम आया? नहीं आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो मैंने क्या बोला था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा जो होगा वो एक्चुअली में तीन पार्ट से बने होते, तीन पार्ट से होते। एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बच्चा, जो ऐसे अभी आपको बना के दिखाया गया था, ऐसे बनाया गया, जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे, आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ऐसा बच्चा गोल्जी बॉडी में भी हो सकता है, इंटरकनेक्शन वाला, या फिर अलग अलग वाले, वहां भी नाम सिस्टर्नी। यहाँ के सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये हो गया बच्चा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। चलिए ये बच्चा याद रखिए गोल्जी बॉडी में भी होगा, ठीक है। दूसरा ट्यूब्यूल्स, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी ब्रांच, इरेगुलर से, इरेगुलर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना है बच्चा, ट्यूब्यूल्स कहां पर बना है बताऊंगा। और तीसरा स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर, इट इज अ वेसिकल, इट इज अ वेसिकल। याद हो गया, वेसिकल तो बना के दिखाया भी था, जिसके अंदर कुछ पैकेज हो गया, जिसके अंदर में आपने कुछ भरा, बॉन्ड बनाया, भेज दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेटा रफ वाला होगा, मेनली उसके अंदर में कौन होंगे बच्चा? सिस्टर्नी। एनसीईआरटी के फिगर में है, एनसीईआरटी के फिगर में देखिएगा। और जो बच्चा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर बच्चा ट्यूब्यूल्स होंगे। मेनली कौन होगा? मेनली बच्चा, मेनली ट्यूब्यूल्स होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जब फिगर बना है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहां से बच्चा इस तरह से फ्लैट वाला ऐसे स्ट्रक्चर जुड़ा है, देखिए ना एनसीईआरटी को। और यहाँ पर बच्चा इस तरह का केवल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ये बच्चा हो गया एसईआर, मेनली ट्यूब लाइक है, इसमें सिस्टर्नी नहीं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली बच्चा सिस्टर्नी वाले पार्ट ही होंगे। वेसिकल दोनों जगह, वेसिकल दोनों जगह पे है ना, तो ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी के फिगर को देखिए सर। तो मेन डिफरेंस बताइए ना आरईआर और एसीआर में। हाँ चलिए, आरईआर और एसीआर में मेन डिफरेंस क्या होगा? बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, सब कुछ याद हो चुका है आपको, सब कुछ याद हो चुके हैं। आरईआर में बच्चा राइबोसोम अटैच होगा। सर राइबोसोम कौन वाला? राइबोसोम कौन वाला, 70S या 80S? आप बताइए, क्योंकि पहले बता रहे थे, बोलिए। 80S बच्चा लोग, 80S 70S तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, प्लास्टिड में होंगे। चलिए एसीआर में कुछ बच्चा बोल देता है 70S, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, गलती करना है, एस मतलब स्मूथ है ना, यहाँ राइबोसोम नहीं, ऐसा नहीं लिख देना, यहाँ 70S ना वहां 80S, ऐसी गलती। तो सर राइबोसोम क्यों अटैच हो जाता है? ये सर ये सिस्टर्नी, तो ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या है कि अटैच हो जाएगा? यहाँ ट्यूब्यूल से सर ऐसा क्या है कि नहीं अटैच हो? हाँ एनसीईआरटी में नहीं है, समझिए क्वेश्चन में आएगा। एक प्रोटीन होता है बच्चा राइबोफ्लोरीन, 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 राइबोफ्लोरीन ही वो एक स्पेशल प्रोटीन है जो राइबोसोम को हेल्प करने में हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा राइबोसोम को अटैच होने में, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें राइबोफ्लोरीन है। या नहीं थे बच्चा? नहीं थे। अब दिमाग मत लगाइएगा, सर डाल देंगे तो, नहीं बनाया ना। चलिए अगर रफ है बच्चा तो ग्रैनुलर दिखेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्रैनुलर दिखेगा। जब आप माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो बच्चा छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, तो राइबोसोम तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं,
माइक्रोस्कोप में देखा गया छोटे छोटे डॉटेड थे, और ये बच्चा ए ग्रेनुलर। चलिए आपको समझ में आ गया। काम पे बातें करें, काम पे बातें करें। बताइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बताइए। तो सर प्रोटीन बनाना, ये तो सबको याद है क्योंकि इसमें राइबोसोम है, और राइबोसोम होगा प्रोटीन फैक्ट्री होगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कौन से प्रोटीन बनेंगे? कौन से प्रोटीन बनेंगे? ये प्रोटीन बेटा कौन सा? ये लाइसोसोम में अभी जो 50 टाइप्स के एंजाइम्स बच्चा, उस एंजाइम्स को बनाने वाला प्रोटीन नहीं देगा। जो सेल के बाहर सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीशन वाले जो भी होंगे बच्चा, सिक्रीशन वाले जो भी होंगे, ये प्रोटीन यही तैयार करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी प्रोटीन होगा बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो यही तैयार करेगा, यही तैयार करेगा। याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही तैयार करेगा। ठीक है सर, तो एसीआर क्या करेगा? बोलिए आप। ये बच्चा लिपिड बनाएगा, लिपिड बनाएगा। सर कौन सा लिपिड बताओ ना? अरे तुम्हें आता है, क्या बताऊं, मजेदार है, फॉस्फोलिपिड। यानी सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यही बनाता है। हाँ सर वो कोलेस्ट्रॉल, अरे कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा। अरे यानी सर एक चीज क्लियर हो गया ना हमारा। सर एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया ना कि ये सर अब हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तैयार करता है। एक भाई प्रोटीन बनाया, एक भाई लिपिड बनाया, हो गया, कहानी खत्म। चलिए इसके अलावा बच्चा आपको मैंने बताया है कई सारे हार्मोन होते हैं, कई सारे बच्चा हार्मोन होते हैं, वो प्रोटीन के नहीं बच्चा, स्टेरॉइड के बने होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन ना, एस्ट्रोजन, क्या आपने नाम सुना है प्रोजेस्टेरोन का? इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक ग्लैंड है बच्चा, एक ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और ये जो बच्चा जो सिक्रीट हार्मोन कर रहा है वो बच्चा स्टेरॉइड वाले हार्मोन रिलीज कर रहा है, स्टेरॉइड वाले रिलीज कर रहा है। तो उस ग्लैंड के अंदर में जो सेल होगा उसके अंदर आरईआर ज्यादा डेवलप होगा या एसीआर? बोलिए आरईआर ज्यादा डेवलप होगा या एसीआर? तो आप बोलिएगा सर स्टेरॉइड वाला बन रहा है ना, तो सेल के अंदर में एसीआर ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन वाले हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, उस सेल के अंदर ज्यादा डेवलप कौन होगा? ओ सर प्रोटीन वाला है, तो प्रोटीन वाला तो आरईआर ज्यादा डेवलप होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लैंड है उसके अंदर में कौन सा ज्यादा होगा, आरईआर वाले या एसीआर वाला? तो अगर लिपिड वाले बनाने हैं, स्टेरॉइड वाला बनाना है, तो बच्चा स्टेरॉइड क्या होता है सर? एक तरह का मॉडिफाइड लिपिड ही है बच्चा, एक तरह से मॉडिफाइड लिपिड ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेरॉइड। चलिए इसके अलावा एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, हम जो बच्चा खाते हैं उसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, या बच्चा उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना, उसे डिटॉक्सिफिकेशन में, उसके डिटॉक्सिफिकेशन में या अल्कोहल ले लिया, वो हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चा एक स्पेशल प्रोटीन होता है P450, साइटोक्रोम P450। ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है, बस नाम सुन लीजिए, साइटोक्रोम। लिख देता हूं ऊपर से स्पेलिंग फिर से, साइटो CYTO, साइटोक्रोम। आगे में पढ़िएगा, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा ना, लीवर में बच्चा, मेनली लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन चलता है। जो आपने टॉक्सिक चीज ले लिया, इसलिए तो लीवर सड़ जाता है, ज्यादा अल्कोहल पीजिएगा लीवर सड़ जाता है। ये बच्चा बचाता है, ये बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर में स्पेशल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके स्पेशल एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। पॉल्यूटेंट आ गया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। कौन? एसीआर। जो बच्चा मसल होता है, मसल के अंदर बच्चा जैसे स्केलेटल मसल मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो केवल मसल सेल के अंदर बच्चा, मसल सेल के अंदर में एसीआर बच्चा लोग स्टोर करता है कैल्शियम को, कैल्शियम को, और कैल्शियम को स्टोर करेगा तो ये मसल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। याद रखना कैल्शियम जरूरी है इस मसल को बेटा मूव करने में, कॉन्ट्रैक्शन करने में। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्पेशल वाले, जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर है, तो इसलिए स्पेशल नाम दे दिया गया। आप पढ़िएगा जूलॉजी में, मेरा काम नहीं, मैं बता दूंगा, वहां याद रखिएगा। उसे कहेंगे बच्चा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नया नाम रखा गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम। ये आप देख सकते हैं, आपके पास चैप्टर है जूलॉजी का ना, मूवमेंट करके एक चैप्टर होगा ना, वहां देखिएगा एसीआर का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके अंदर में क्या होता है बच्चा, कैल्शियम। वहां टीचर पूछेंगे आपसे जूलॉजी में क्या पढ़ा था तुमने, बोलेगा ट्यूब्यूल ज्यादा होता है कि सिस्टर्नी ज्यादा होते हैं, कैल्शियम कहाँ स्टोर्ड होगा, तो आप बोलिएगा नहीं नहीं एसीआर है ना, सिस्टर्नी नहीं ट्यूब्यूल ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। एंड द लास्ट वन, हम जो खाते हैं बच्चा, हमें हेटरोट्रॉफ है, हमारा खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एसईआर का काम है जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। यहाँ पर बता देता हूँ, ये ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज क्या है, ये बच्चा ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, अभी जुटे हुए नहीं है बच्चा, लेकिन ये अपने पॉलीमर बना देंगे, यानी मिल जाएंगे। ये बच्चा एक एक है, एक यूनिट है, एक यूनिट है बच्चा, एक एक मोती है, हम माला बना देंगे, माला बना दिया, देखो मोती का नाम ग्लूकोज, मोती का नाम ग्लूकोज, माला का नाम ग्लाइकोजन। तो अब समझ में आया ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है। ये बच्चा बड़ा है, मैक्रो बड़ा वाला है ना, पॉलीमर है, ये बच्चा मोनोमर है, ये सिंगल है, एक मोती है, मोती का नाम मोनोमर। जैसे ट्रेन की एक बोगी है, पूरा ट्रेन पॉलीमर, एक बोगी मोनोमर, तो ग्लाइकोजन भी बच्चा क्या है, एक तरह का पॉलीमर। मैंने बताया था आपको जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, बोलिए स्टार्च की फॉर्म में, और जो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एसीआर का काम है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, जरूरत पड़ा तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों काम कर सकता है। आपने कुछ नहीं खाया, भूख लग गई है, खाना खा ही नहीं रहे, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर थे ग्लूकोज बन गए, खूब खा लिया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया। तो एसीआर बच्चा ग्लाइकोजन बनाता भी है, उसको तोड़ता भी है। तो मैं कह दूं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एसईआर का फंक्शन। और एक और बच्चा ये एक सेल ऑर्गेनेल बनाएगा, बाद में पढ़ाऊंगा, स्टेरोसोम, जहां लिपिड को स्टोर करके रखेगा, इसे भी एक सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, जिसके अंदर लिपिड स्टोर्ड है। किसने बनाया, एसईआर। तो चलो एक बार रिवाइज कर। एसईआर का पहला काम, सर इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते इसलिए एसईआर है। जब माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ए ग्रेनुलर दिखेगा, ग्रेन्यूल क्यों नहीं है, राइबोसोम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ राइबोफोरीन नहीं है। काम बच्चा काम, ये बच्चा क्या लिखेगा, लिपिड बनाना, ठीक है, ये सारे तरह का लिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड भी यही बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी यही बनाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बनाता है, क्लियर है। इसके अलावा स्टेरॉइड बनाएगा, स्टेरॉइड बनाएगा, स्टेरॉइड बनाएगा, ये भी क्या है, एक तरह का लिपिड है, लिपिड है, ठीक है, बनाएगा। इसके अलावा और क्या करेगा, ये कैल्शियम को स्टोर करके रखेगा, जिससे मसल के मूवमेंट में हेल्प मिल सके, कैल्शियम के स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें स्पेशल नाम बच्चा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर और काम तुम बताओ। डिटॉक्सिफिकेशन में बच्चा लोग, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, कोई टॉक्सिक चीज खाया उसको डिटॉक्सिफाई करना, इसी का काम। इसके अलावा भी कुछ था क्या, हाँ सर ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करना, ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजन तोड़ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। चलिए ठीक है, चलिए लास्ट बताइए, लास्ट बताइए, एक सेल ऑर्गेनेल तैयार करेगा सर, स्टेरोसोम, 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 ठीक है। अभी मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा और बेटा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो YouTube पे कमेंट बॉक्स होगा, वहां आप आंसर कीजिएगा आज ही, तब मुझे पता चलेगा किसने पढ़ाई की है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है। जब देखिए ये सेल है, ये सेल है, ये बच्चा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा यहां से लेकर के बच्चा हो सकता है बच्चा, यहां से लेकर के
कि वो मेम्ब्रेन तक अटैच हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चा ये पूरी की तरह यहां से लेकर के यहां तक अटैच हो जाए, तो सर फायदा क्या है? ऊपर से ढकेलो बच्चा, ढकेलो, मेम्ब्रेन पे जोर लगाओ, पुश करो, ये बच्चा अंदर से स्ट्रेंथ देगा, शेप को मेंटेन रखेगा। मैकेनिकल सपोर्ट बच्चा, मैकेनिकल सपोर्ट, ढकेल रहे हो, धक्का नहीं खा रहा है अंदर से ना। तो ये एक काम क्या किया बच्चा? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट याद रखिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। चलिए अब हाँ, इसमें दोनों हो सकते हैं, आर भी, एसीआर। चलिए सेकेंड, बहुत अच्छा है बच्चा, एनसीईआरटी का लाइन बता, ये बच्चा सेल है, ये बच्चा सेल है, ये बच्चा सेल है। सेल, दो सेल के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चा, नीला वाला ब्लू वाला दिख रहा है, इसे कहते हैं बच्चा इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच जो गैप है इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का जगह इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन बच्चा सेल के अंदर में भी तो खाली जगह दिख रहा है ना, अंदर में भी तो खाली जगह दिख रहा है ना, सेल अंदर में भी तो खाली जगह होगा, इसे कहते हैं बेटा इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का जो जगह, इंट्रासेलुलर स्पेस। अच्छे से बच्चा, दो सेल, तुम्हारा घर पड़ोसी का घर, बीच में जो ना गली गई है, तो वो बेटा हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। तुम्हारे घर में जो जगह खाली है बच्चा, उसका नाम इंट्रा। इंट्रा मतलब विदिन, सेल के विदिन इंट्रासेलुलर। तो क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक तो अंदर का जगह, एक तो अंदर का जगह, ये देखिए अंदर का जगह, अंदर का जगह को ल्यूमेन कहेंगे, ये बच्चा ल्यूमेन हो गया। ल्यूमेन मतलब अंदर का जगह, ल्यूमेन, ल्यूमेन, ल्यूमेन। और एक बच्चा ल्यूमेन के बाहर, यानी ये वाला पार्ट हो गया, यानी साइटोप्लाज्म वाला, ये वाला पार्ट हो गया, इसे कह दिया बच्चा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, यानी जिसे तुम साइटोप्लाज्म कह रहे हो। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस यानी साइटोप्लाज्म, सर इससे फायदा क्या हुआ बेटा? आरईआर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। एसीआर क्या करता है? लिपिड बनाता है। अंदर में इन्वायरमेंट बेटा अलग चाहिए, हजारों प्रोटीन बनते हैं बेटा, मेन चीज प्रोटीन ही होता है। हजारों प्रोटीन है, हजारों प्रोटीन है बच्चा ना, तो कैसे करें? अंदर का थोड़ा इन्वायरमेंट अलग चाहिए था, इसलिए उसने ल्यूमेन बना दिया। बाहर से अपने आप को कट कर लिया, अपने आप को कट कर लिया, मैं अंदर में अलग इन्वायरमेंट दूंगा, अलग बेटा पीएच दूंगा ना। बाहर का कंडीशन अलग है, अंदर का कंडीशन अलग है। आपको बच्चा पढ़ाई करनी है, आप रोड पे क्यों नहीं पढ़ाई करते? नहीं सर, हम घर में पढ़ाई करते, घर में अच्छा इन्वायरमेंट है ना, यहाँ पर तेज आवाज नहीं होता, प्रॉपर लाइट है, इसलिए हमने अपने घर में बाउंड्री बना दी। कमरे के, हमने कमरा भी बनाया सर, कमरे को भी बाहर से कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर में एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए था। आ गया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से हमने दो जगह बना दी इंट्रासेलुलर स्पेस की। अंदर ल्यूमेन का ल्यूमिनल स्पेस, एक बाहर ल्यूमेन से बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। देखिए ना, मेम्ब्रेन कितना बच्चा, कितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा लिया, कितना सरफेस एरिया बढ़ा लिया अंदर अंदर। और इसी मेम्ब्रेन पे बच्चा बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए अपने सरफेस एरिया को बढ़ाया, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत सारे रिएक्शन होने, बहुत सारे बच्चा रिएक्शन होने। प्रोटीन भी तो बन रहा है ना, राइबोसोम वहीं जुटा है, प्रोटीन बन रहे हैं, इसलिए अपनी सरफेस एरिया को ज्यादा कर लेता है। यानी सेल के मैक्सिमम रिएक्शन यही चलते रहते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन बच्चा यही चलते रहते हैं। तो ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए मैं 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको क्या करना है? आपको बच्चा यूट्यूब पे जो भी कमेंट बॉक्स होगा वहां आंसर करना है। चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल का नाम बताइए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, अभी पॉज कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे में बच्चा कमेंट कीजिए, नीचे में कमेंट कीजिए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो 4 सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जो फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो सभी के सभी मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, उसका नाम बताइए। ये पहला क्वेश्चन मेरे वजह सभी बच्चा कर देगा। 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है,
तीन ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। 3 सेल ऑर्गन का नाम बताइए, आपको अच्छे से बता रखा है, कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए तीसरा बच्चा, थर्ड आप कीजिए। ठीक है, ये बताइए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, राइबोसोम उससे अटैच क्यों हो पाता है, ऐसा क्या है उसके अंदर में जिससे वो राइबोसोम को अटैच कर लेता है, ग्रैनुलर होता है, रफ दिखता है जबकि स्मूथ नहीं दिखता। ये बच्चा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बताइए कि जो बेटा लिपिड या स्टेरॉइड फॉर्मेशन कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ईआर करेगा, एसईआर करेगा, ईआर करेगा, एसईआर करेगा, ऐसे लिखते जाइएगा। फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये, फोर्थ का आंसर ये। चलिए फिफ्थ बताइए डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करेगा, नेक्स्ट ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस का इनिशिएशन कहां होगा और टर्मिनेशन कहां होगा। इनिशिएशन बताइए, ग्लाइकोसाइलेशन का इनिशिएशन कहां होता है, टर्मिनेशन कहां होता है। अच्छे से बच्चा दो सेल ऑर्गेनल जो है उनका नाम 6 नंबर क्वेश्चन, इनिशिएशन कहां होगा और टर्मिनेशन क्या होगा। चलिए 7th नंबर बताइए, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, अगर वो फट जाए सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, सेल बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, जो लाइसोसोम है उसका अंदर का कंडीशन कैसा होना चाहिए फंक्शन करने के लिए, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। चलिए ठीक है, 9th नंबर बताइए ट्रैफिक पुलिस कौन है बच्चा, मिडिल मैन या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कौन है, यानी कि मिडिल मैन कौन है ना। चलिए 10th नंबर बताइएगा, गोल्जी बॉडी के अगर मैं पूछूं 3 फंक्शन, 3 मैंने बताया है, जीबी के यानी गोल्जी बॉडी के 3 फंक्शन बताइए, क्या क्या काम करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, खा जाएगा, फेंक देगा, क्या करेगा, 3 काम बताइएगा। चलिए नहीं तो एनसीईआरटी में ढूंढिएगा फिर कीजिएगा आंसर। 11th नंबर गोल्जी बॉडी का वो पार्ट बेटा, वो फेस, वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ है, उसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, कॉन्केव कहेंगे, फॉर्मिंग कहेंगे, मैच्योरिंग कहेंगे, क्या कहेंगे। 12th नंबर, जो बच्चा गोल्जी बॉडी का वो पार्ट, वो फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, उस एंड को 3 नाम दिया था, उसे बेटा क्या कहेंगे, फॉर्मिंग कहेंगे, मैच्योरिंग कहेंगे, सिस कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। एक आपको न्यूक्लियस की तरफ वाले का बताना है फेस, एक न्यूक्लियस से अवे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे बताना है। चलिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 13 नंबर। चलिए बताइए, मसल सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोरेज का काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, वहां उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल वाले में स्पेशल नाम दिया है, उसका नाम बताइए। चलिए 14 नंबर, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिच किसमें है बच्चा, मेनली किससे बना है, सिस्टर्नी या टिब्यूल्स। चलिए ये करना है आंसर। चलिए 15 नंबर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किससे बना है, सिस्टर्नी या टिब्यूल्स। मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। चलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट्स में तोड़ता है, उसका नाम बताइए। जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर में जो खाली जगह है उसे 2 पार्ट्स में तोड़ता है बच्चा, उस 2 पार्ट का नाम बताइए। कुछ था नहीं बताऊंगा, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में 16 नंबर में लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए 17 नंबर बताइए, 17 नंबर का आंसर कितना है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, जीबी, लाइसोसोम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है। चलिए ये 17 नंबर। 18 नंबर बच्चा, डिटॉक्सिफिकेशन में जो हमने टॉक्सिक चीज खाया उसको डिटॉक्सिफाई करने में एसईआर होता है, एसईआर होता है, उसमें एक स्पेशल एंजाइम होता है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप बताइए। एनसीईआरटी में नहीं है, आप बताइए किसके हेल्प से। वो बच्चा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर बताइए, प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है जो अप टू 90% एरिया को एक्यूपाई कर लेता है, 90% एरिया को अप टू एक्यूपाई कर लेता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल बन जाता है। एनिमल में नहीं होता, एनिमल में नहीं होता, उसका नाम बताइए। बहुत आसान सा था। ठीक है, 20 एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब कि जो पहले पढ़ाया, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कौन सा है, किसने दिया था और डेट क्या था, कौन सा है, डेट क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था। ये 20 क्वेश्चन आपका आज का असाइनमेंट हो गया। इसके बाद बच्चा अब धड़ल्ले से पियर्सन का बुक बनाइए, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो ना बने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी से, लाइसोसोम से, वैक्यूल से, वैक्यूल छोड़ दीजिए अभी, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा जो आपसे ना बने। धड़ल्ले से बनेगा बच्चा, फटाफट बनेगा। हमने सेल वॉल को थोड़ा सा भी छोड़ दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बाद में करेंगे। ईआर कर लिया, जीबी, लाइसोसोम लगभग बच्चा कर लिया। चलिए, तो गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम पे अगले क्लास में डिटेल से बातें करेंगे, आज ईआर था। चलिए, तो आप असाइनमेंट कर लीजिएगा। बाय।